करनी है नई से फिर से टीम, जो आपके वीकली मीटिंग में नहीं आ पा रहा है। यहां पे 4 ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो आपको पता है आपके टीम में रैंक पे निकल के आते हैं। पहले 4 रैंक 15,000 यदि हम मैच करें तो हम एग्जीक्यूटिव का रैंक ब्रेक करते हैं, जिसको मैं बोलता हूं टीयर 1 का सेटअप, राइट। जब 75,000 के आप फ्रेंड्स मैचिंग करते हैं तो मैं इसको बोलूंगा टीयर 2 का एक्सपेंशन, कि टीयर 1 में आपने सेटअप किया, टीयर 2 में आपने एक्सपेंशन किया। जब आप मैनेजर जाते हो 1.5 लाख की मैचिंग करके, तो आप टीयर 3 बिल्ड करने जाते हो, और जैसे आप सीनियर मैनेजर बनते हैं 3-3 लाख की मैचिंग में, तो दोस्त आप टीयर 4 में मास्टरी कर लेते हो। और टीयर 1 से लेके टीयर 4 तक जाने का प्रोसेस ही आपके बिजनेस को बड़ा करेगा। यानी 1 लाख महीने के आप इनकम पहुंच गए, इसके बाद आप इस मोड में आ जाते हो कि 1 लाख वाले से 1 लाख से 10 लाख कमाना आसान है। एक्चुअली पहला 50,000 मुश्किल होता है, पहला 1 लाख मुश्किल होता है, 1 लाख के बाद मुश्किल नहीं होती। और यदि आप पिछले 6 महीने से 1 लाख पे अटके हुए हैं तो विश्वास करो, आप अपने आप को समझा रहे हो, जबरदस्ती चोरी कर रहे हो काम के अंदर में। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहां देखना, स्टेज नंबर 1 टीयर 1 में पर्सनल डेली एक्टिविटी की जाती है। यानी जो लोग इस मीटिंग में हैं, अभी एग्जीक्यूटिव नहीं गए हैं, यहां पे कोई आपका टीम फिम नहीं चाहिए आपको। ये रैंक निकालने के लिए आपका पर्सनल का डेली एक्टिविटी ही आपको चाहिए, राइट। यदि आप टीयर 2 में पहुंचने वाले हैं, टीयर 1 आपका कंप्लीट है, तो आपको समझना पड़ेगा टीयर 2 में जाने के लिए आपको कम से कम 2 एक्टिव लोग आपके टीम में चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव के रैंक के लिए फाइट कर रहे हों। टीयर 3 के लिए आपके टीम में वर्क नहीं चाहिए आपका, आपको ट्रेनिंग शुरू करना पड़ेगा। आपके ट्रेनिंग में, आपकी टीम के अंदर में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, तब जाके आपका मैनेजर क्वालिफिकेशन होगी। एंड विश्वास करो, जिस दिन आपकी वही टीम जिसको आपने ट्रेन किया, जब वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देगी, तब जाके आप क्वालिफाई करोगे सीनियर मैनेजर, और आप टीयर 4 के अंदर पहुंचोगे। यानी हर टीयर का एक स्टेज है। आपको नहीं 12 लाख की मैचिंग करनी है, आपको नहीं डीजीएम जानी है, आपको वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुछ नहीं जाना है। नीचे के स्टार 4 टीयर को यदि आपने संभाल लिया, तो विश्वास करो सब कुछ हो जाएगा। तो आपको हर हाल में सोचना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मुझे 30 जून के अंदर में कौन सा रैंक, कौन से टीयर में एंट्री करनी है, राइट फ्रेंड्स। अब उसको यदि हम लेके चलें, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके टीम के उन लोगों की जिन्हें एग्जीक्यूटिव लेके जाना है 15-15 हजार की मैचिंग में इस महीने। आई नो वेरी वेल कि इस मीटिंग के अंदर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस रैंक पे लेके जाना है। इस मीटिंग के अंदर एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्हें पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूं। लगभग साल भर इनको हो गया है, और आज भी इनका सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं हो पाया है। मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसे शख्स है जिसको मैं पसंद करता हूँ। ही इज अ गुड स्पीकर, बहुत अच्छी नॉलेज है, और डेडिकेशन बहुत तगड़ी है। भली बात तो कि भाई साहब पैसा आए ना आए, भाई टिका हुआ है इस समय तक। तो साल भर काम करते हो गया, और अभी तक सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेकिन उनके बात करने की शैली पसंद है, बॉडी लैंग्वेज पसंद है, हर मीटिंग में आते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनका रैंक अभी तक सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं पहुंच पाया। क्यों? यदि मैं बोल रहा हूं मैं आपको जानता हूं, तो आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। और जी हां, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं। इस मीटिंग को दोस्त आज सीरियस ले लेना। हाँ सर ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, और जब टाइम आते आते फिस। क्यों? क्योंकि वन मैन आर्मी हो आप। आज तक आपने टीयर 2 वाला काम स्टार्ट नहीं किया है। कोर गोल, बिकम एग्जीक्यूटिव। आपके टीम के बॉटम के कुछ लोग, जो नए लोग आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। आंख मूंद के कुछ नहीं करना है, हर हाल में 2 प्लान, 2 नई प्रोस्पेक्टिंग रोज, और 2 क्वालिटी प्रेजेंटेशन रोज। ध्यान देना, क्वालिटी प्रेजेंटेशन क्या है। जब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 100 लोग का ना सुन लो, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट। कोई बोलते ठीक है भैया, मौसी का पहुंच गए, हाँ मौसी ऐसे 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 तुम भी करो ना। मौसी बोली ना बेटा, तो बेकार काम है, फालतू काम है, हो गया ना आपके हिसाब से नहीं। प्रेजेंटेशन मींस क्वालिटी प्रेजेंटेशन, जहां आपने बकायदे टाइम कंपाउंडिंग के बारे में उनसे डिस्कस की, उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया। यानी अपना जो बेस्ट एफर्ट दे सकते हो,
मैंने कितनी बार आप लोगों से बोला होगा, जो लोग मेरे पुराने साथी हैं उनको याद होगा, मैं कितनी बार मैंने बोला है कि मेरे सक्सेस में एक चीज बहुत रोल प्ले किया है। अच्छा, वो ये है कि मेरे सामने किसी नए व्यक्ति को बैठा दो, मैं उतने ही एनर्जी से वैसे ही बात करूंगा जैसा कि किसी टॉप क्लास के नेटवर्कर को बैठा दो। मैं कभी भी अनदेखा नहीं करता, दो आंख नहीं करता। अपना जो इंडिया के टॉप क्लास नेटवर्कर हो, उसको कन्विंस करने के लिए जो अपना स्ट्रेंथ लगाऊंगा, जो पावर लगाऊंगा, वही पावर लगाऊंगा उस फ्रेशर के लिए जो एकदम नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार बिजनेस प्लान सुन रहा हो। ये नहीं कि ये तो नया नया, इसको ऐसे निपटा देते हैं ना। ना, नो शॉर्टकट। मेरे डिक्शनरी में शॉर्टकट नाम की वर्ड नहीं है जब मैं फील्ड में निकलता हूं तो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं उसी एंथुजियाज्म से, उसी एनर्जी से उसको फॉलो अप करने का प्रयास करता हूं जैसे कि नए लोग को, जैसे कि पुराने लोगों को। तो आप यदि आप अभी बिजनेस में आए हो, आपको रिजल्ट नहीं, आपको रैंक का गोल नहीं लेना, अभी आपको इनकम का गोल नहीं लेना, आपको सिर्फ एक काम करना है, दो नए प्रोस्पेक्टिंग, दो नए लोगों से बात करना, दो प्रेजेंटेशन, राइट। आपको हर हाल में सिस्टम का जो फॉलोअप्स है, यानी 5 फॉलोअप्स को पर डे लेनी है। क्योंकि होगा क्या कि एक हफ्ते के अंदर में आप लगभग 15-16 लोग से बात कर चुके होंगे, मे बी 20 लोगों से। अभी 5 लोग का फॉलोअप रोज लेना है। वो हाँ बोले, ना बोले, यहां बोले, वहां बोले, उनका काम उनका करे, तुम्हारा काम तुम्हें करना भाई, राइट। आपको सोशल प्रूफ क्रिएट करनी है। सेल्स के रूल में मैंने बताई थी कि हर हार में सोशल सोशल प्रूफ क्रिएट करनी है कि समाज में लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सोशल जो समाज में जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, सोशल लाइकिंग की बात कर रहा हूं। तो डिलीवर 1 प्रोडक्ट टेस्टिमनी पर डे। डेली के डेली आपको एक टेस्टिमनी अपने लोगों को रोज भेजना है, निकाल निकाल के, खोज खोज के अपलाइन से अपने स्टेटस पे लगानी है, अपने सोशल मीडिया में डालना है पर डे। आपका गोल एग्जीक्यूटिव नहीं है, आपका गोल है अपना एक्शन प्लान सही करना, राइट। आपको ध्यान देना है कि 2 प्लान, जब आप 2 प्रोस्पेक्टिंग, 2 क्वालिटी प्रेजेंटेशन रोज करोगे तो आपका 60 प्रेजेंटेशन होगा मंथ में। लेकिन मरे हालत में भी, अच्छा 5 प्रेजेंटेशन करोगे तो 150 प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, आपका फॉलोअप सॉरी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि हर हाल में आप बोले सर टाइम नहीं निकला, चाहे जो हो जाए, लेकिन 30 प्रेजेंटेशन, मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, 30 प्रेजेंटेशन और 150 फॉलो आपका महीने में होना ही चाहिए। आप देखेंगे आपको आउटकम का टारगेट क्या निकल के आएगा। इस काम को करने पे 4 से 6 एक्टिव डायरेक्ट आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। एकदम गांठ मान लो, आपके टीम में यही चीज डुप्लीकेट करना है आपके पूरे एंटायर टीम के साथ। आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको बेस मजबूत करनी है। आपको सबसे नीचे जो व्यक्ति आता है उसको मजबूत करना है। आपने क्या किया कि 4 लोग को ज्वाइन करा के 5वीं मीटिंग कर रहे हैं, 5वें के बाद 6वीं मीटिंग कर रहे हैं। आप ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि जिनको मैंने लाया वो क्या कर रहे हैं। तो डेली 2 नए प्रोस्पेक्टिंग, 2 क्वालिटी प्रेजेंटेशन। क्वालिटी प्रेजेंटेशन मीन्स जो आप सिखाओगे नीचे वाले को कि नया है तो टाइम कंपाउंडिंग कैसे बात करनी है, कैसे यूज शेयर सपोर्ट की बात करनी है, कैसे कंपनी की प्रोफाइल बतानी है। क्वालिटी प्रेजेंटेशन जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन देते हैं किसी नए आदमी को या पुराने लोगों को। 5 फॉलो, सोशल प्रूफ पर डे, एक टेस्टिमनी शेयर करना ग्रुप में अपने लोगों को, स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे, राइट। 30 प्रेजेंटेशन मिनिमम और 150 फॉलोअप महीने का होना ही होना चाहिए। आप देखोगे 4 से 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपको एक्टिव आ जाएगी। एक्टिव ज्वाइनिंग देखना आप, ये बेस है। अपने आप इनकम बनेगी, अपने आप आपका गोल हिट होगा। स्टेज नंबर 2, ठीक है। अच्छा, एक बहुत पते की बात ध्यान देना, डोंट चेज रैंक। ध्यान देना, चेज डेली एक्शन प्लान, वॉल्यूम, फॉलोज एक्टिविटी। तो आपको जो चेक करना है रैंक नहीं, आपको चेक करना अपना क्या, डेली का एक्शन प्लान, राइट। नाउ टारगेट 2, सीनियर एग्जीक्यूटिव। दोनों बड़ी सिंपल सी है, यहां ध्यान देंगे। इतने स्टेप में इसको मैंने डिवाइड कर रखा है। आपको हर हाल में 15 प्रेजेंटेशन पर वीक आपका पर्सनल होना चाहिए, ठीक। कंबाइंड पर्सनल टीम आपका अपना होना चाहिए प्लस टीम। अब आपको टीम ले गई, मान लेते हैं टीम यहां क्यों लिखा है,
कि यूजुअली आप पसंद करोगे, टीम अपना करेगी, लेकिन उसी में आपका जो एग्जीक्यूटिव होगा, नीचे का बंदा होगा, उसको प्लान देने नहीं आता, वो आपसे बोलेगा सर मेरी 2 मीटिंग कर देंगे क्या, सर मेरी 4 मीटिंग यहाँ रखा उसको कर देंगे क्या। तो आप जो वो मीटिंग कर रहे हो उसको भी अपने वीकली टारगेट में ही रखोगे कि चलो आपने उनके लिए मीटिंग किया, वो एक उनके लिए भी एक हुआ, लेकिन वो एक आपके लिए भी काउंट कर रहा है क्योंकि आप भी जाके मीटिंग ले रहे हो, दैट्स वाई टीम के लिए 15 प्रेजेंटेशंस, 40 फॉलोअप्स, ध्यान देना, लगभग 6 फॉलोअप पर डे। जो नया आया था 15,000 की मैचिंग के लिए उसको 5 फॉलोअप पर डे था, आपको बढ़ के जाएगा लगभग 6 फॉलोअप पर डे। ठीक है, साथ में इस 40 फॉलोअप्स को हर हाल में सेकेंडरी लूप में लेके जाना। सेकेंडरी लूप क्या होता है बता दूं आपको। आप बात करते हो अपने टीम से कि सर आपको बिजनेस में आना है, सब बड़ा काम करेंगे, प्रेजेंटेशन दिखा दिया, बंदे ने बोला ठीक है सोच के बताएंगे। सेकेंडरी लूप होती है कि मीटिंग को ओपन इंडेड रखिए। मैंने बताई थी लास्ट सेल्स वाली ट्रेनिंग में ओपन इंडेड क्या होता है। क्या आप लोग ग्रुप में लिख के बता सकते हो ओपन इंडेड क्या होती है, बताना लिख में। कितने लोग पता कि ओपन इंडेड मीटिंग किसको बोलते हैं, क्या करना होता है, ग्रुप में फटाफट लिखो, मैं सुनना चाहता हूं। ओपन इंडेड मीटिंग रखना। जब हम मीटिंग कोई कर रहे होते हैं तो मीटिंग करते करते में आभास हो जाता है कि बंदा किस हाँ ना कुछ बोलेगा, सोचेगा, करेगा। ओपन इंडेड मीटिंग ये होती है कि अपना मीटिंग खत्म करते करते आप एक नई चीज प्रेजेंट कर दो कि सर बताऊं आपको कि बड़े कमाल के मेरे अपलाइन है अखिलेश जी, मेरे बड़े कमाल के अपलाइन है मनीष शर्मा जी, और सर एक बार आप मिलोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले वीक, अगले 10 दिन वो आने वाले हैं, या मैं चाहूंगा कि अगले आप अपना 1-2 दिन पहले समझ लीजिए चीजों को, और एक जूम पे मीटिंग रखते हैं। इतने कमाल के आदमी है कि मैं आपको क्या बोलूं। मान लो मुझे करना होगा तो मैं तुरंत वहां विक्रांत सर को प्रमोट करता हूं। तो भाई साहब मेरी चलो हम तो नेटवर्कर्स है, एक बार हमारे कंपनी के डायरेक्टर साथ आप बैठ जाओगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने इतना बढ़िया पैकेज नहीं देखा होगा कि साइंटिस्ट प्लस अच्छे स्पीकर प्लस मेहनती, ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ आपको नहीं मिलेगा। एक बार मिलेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं अपने मीटिंग को खत्म करने से पहले दूसरी मीटिंग मैं रिपीट करना चाहूंगा। स्मार्ट आदमी कौन है कि अपने फर्स्ट मीटिंग में से, ध्यान देना, ओपन इंडेड, अपने फर्स्ट मीटिंग से ही सेकेंड मीटिंग का टाइम ले लेना, सिंपल शब्दों में। ठीक है, आपका फर्स्ट मीटिंग में से ही सेकेंड मीटिंग को फिक्स कर देना, सिंपल यही है ओपन इंडेड। ग्रुप में कुछ लोगों ने लिखा था कि कुछ टूल्स कुछ बुक छोड़ के आना, बिल्कुल सही है। आप किसी घर पे गए, आपको लग रहा है वो व्यक्ति हाँ ना कुछ नहीं कर रहा है, अपना कोई भी किताब छोड़ दो। वो रिच डैड पुअर डैड होगा, राइट, कि बड़े सोच का बड़ा जादू होगा, कि आपकी कंपनी का कैटलॉग होगा, वो आप डिसाइड करो। 3-4-5 किताबें रखो। रिच डैड पुअर डैड ही छोड़ दो, बिजनेस स्कूल छोड़ दो। छोड़ दो सर, इतनी लाइफ चेंजिंग बुक है, मेरे लाइफ पे बहुत अच्छा इंपैक्ट किया, मैं चाहता हूं एक बार आप पढ़ो। और उस किताब को लेने के लिए आप फोन करोगे 3 दिन में, भाई सब शुरू किया आपने किताब पढ़ना? अरे यार अभी तो यार बिजी था। अच्छा कोई बात नहीं सर, स्टार्ट कर लो, बहुत कमाल किताब है, आप पढ़ोगे पेज नंबर इससे आपको मजा आएगा। तो अब आप क्या करो, किताब के बहाने, उस टूल्स के बहाने बार बार उसको फोन करोगे। ये ओपन इंडेड मीटिंग है। नहीं आप प्रेजेंटेशन देके घर चले आए, वो अपने घर चला गया, आपके पास कोई वजह तक नहीं उसको फोन, आप एक बार फोन करोगे फोन उठाएगा। वैसे क्या होगा कि आप 4 बार फोन करोगे, होता फोन तब भी ना उठाए, लेकिन आप उसको बोल सकते हो कि भाई साहब अरे किताब तो पढ़ लो यार, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, कम से कम कोई बात नहीं, आपको नहीं बात करनी, किताब मेरी बुक तो वापस कर दो कम से कम। तो इस बुक के बहाने आप मल्टीपल टाइम उसको फोन कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन को प्रमोट कर चुके हो, अपलाइन से मिलवाने के बहाने उसको फोन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंडेड मीटिंग। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी क्लोजिंग लूप बोलते हैं, राइट। 2 टीम की मीटिंग, ध्यान देना, आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव जाना है। 2 टीम की मीटिंग आपको हर हाल में पर वीक करनी पड़ेगी, उनकी स्ट्रेटजी और साथ में उनकी टीम को अलाइन करना। कई बार टीम में आपस में मतभेद होते हैं, आपको उनको मिलवाना है, दोस्ती करानी है, आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे, एक अलाइनमेंट पे लेके आएंगे। और फाइनली मिनिमम 2 नई ज्वाइनिंग, राइट। यहां पे 2 डायरेक्ट होना चाहिए वैसे तो, मान लो 2 डायरेक्ट नहीं आया तो 2 इनडायरेक्ट आपके प्लान के माध्यम से आने चाहिए।
तो टोटल 4 होनी चाहिए वैसे तो, बट यदि आपके प्रेजेंटेशन आपने 7 दिन प्रेजेंटेशन ही टीम के लिए किया तब भी 2 ज्वाइनिंग आती तो वेल एंड गुड। आपको 10 ज्वाइनिंग नहीं, सिर्फ 2 ज्वाइनिंग पर वीक एटलीस्ट आपके पास आनी चाहिए। और दोस्तों ज्वाइनिंग उसको बोली जाती है जो लोग पेड करके स्टार्ट करते हैं, राइट। सो मंथली स्ट्रेटजी क्या होगा, आपको मेंटरिंग करनी होगी टीम मेंबर्स का, किसको, कि वो बिल्ड करें 2 एक्टिव एग्जीक्यूटिव, यानी कि हर हाल में जब सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो 2 एक्टिव एग्जीक्यूटिव आपको खोजना पड़ेगा अपने दोनों टीम से। उन्हें हेल्प करिए कि टीयर 1 का ब्लूप्रिंट वो समझ सकें, मेंटेन कर सकें और पर्सनल सेल्स की पाइपलाइन बना सकें। टीयर 1 में क्या करना था, याद है आप लोगों ने पीछे दिखाया था। टीयर 1 में उन व्यक्ति को कितने फॉलोअप करने, कितने प्रेजेंटेशन करने पर भी को दिखाया था, राइट। तो आपकी ग्रोथ तब स्टार्ट नहीं होती जब आप काम करते हो दोस्त, आपकी ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब आपकी टीम ग्रो करना स्टार्ट करती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं आप कहां पे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी टीम कहां पे है, ये ध्यान देना पड़ेगा। 1.5 लाख पर मंथ की मैचिंग यानी मैनेजर का रैंक, आपको मंथली फोकस क्या करना है। अब आपको 2 लीडर डेवलप करने हैं, ध्यान दीजिए। यू हैव टू सीरियस 2 लीडर्स इन अ मंथ। तो आपके जो घंटे हैं, राइट, वो पर्सनल एक्विजिशन में के जगह पे आपको फील्ड में ट्रेनिंग और वीकली स्ट्रक्चर्ड रिव्यू पे फोकस करनी है। यूजुअली क्या करते हो आप कि आप अभी मान लो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो चुके हो, अभी आप मैनेजर हो चुके हो। कई लोग इस मीटिंग में ऐसे भी जो मैनेजर हैं अभी, सीनियर मैनेजर नहीं जा पाया 4-5 महीने में, और जब उनको देखो क्यों नहीं जा पाए, कुछ लोग सीनियर मैनेजर हुए दोबारा रिपीट नहीं कर पाए, वजह देखोगे तो 10-10 दिन भाई साहब घर से अकेले निकले रहे, 10-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन फील्ड में कूदे पड़े हैं, रोज जाके मीटिंग ले रहे हैं, रोज मेहनत बहुत कर रहे हैं वो लोग। भैया आपकी मेहनत से रिजल्ट आना होता तो कब का आ गया होता, 6 महीने साल भर आपको हो चुका है। आपको समझना यह है कि एक्चुअली आपको फील्ड के अंदर में लीडर डेवलप करने थे। आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव ऐसे डेवलप करने थे जिन्हें ट्रेनिंग मीटिंग लेने आती हो, आप उनके लिए आज भी जाके काम कर रहे हो। और जब तक आप काम करने वाले हो आपकी टीम नहीं बड़ी होगी जब तक आपके नीचे डेवलपमेंट लीडर डेवलप नहीं होते हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करो, यदि आप 1.5 लाख की मैचिंग का टारगेट लेके चल रहे हो तो आपको हर हाल में 2 सीनियर लीडर डेवलप करने होंगे, ना कि घूम घूम के सिर्फ प्लान करना है रोज रोज। नो, ट्रेनिंग रोज करना है। ध्यान देना, आप किससे मिले, कब मिले, कहां मिले, क्या बातचीत हुई, आपको हर हाल में उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने डेली वक्त का। डेली आपको किसी न किसी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपने पर्टिकुलर किसी को फोन किया, 10 मिनट बात किया, पहले उसको सुना, समझा, फिर बताया देखो ऐसे नहीं ऐसे करो। आपने एक जूम मीटिंग, मान लो आपके भाई आपने 1.5 लाख मैचिंग जानी तो आपके टीम में 15-20 लोग हो चुके होंगे। एक दिन में एक टीम की ट्रेनिंग करो, एक दिन में एक टीम की ट्रेनिंग करो, लेकिन आपको पर डे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको कंपनी के सिस्टम से उनको कनेक्ट करके रहना पड़ेगा। कंपनी की जब ट्रेनिंग होती हो आप भी उसमें रहेंगे और उसको भी रखेंगे और बोलेंगे मैं रहूंगा तुम्हें देखूंगा, राइट। उनकी टीम की ट्रैकिंग करेंगे कि क्या था पिछले हफ्ते, क्या था इस हफ्ते, और उन्होंने किस टाइप की क्लोजिंग पर वीक की। वीकली क्लोजिंग को फोकस करना होगा, ये आपका ऑपरेशन होगा। और फाइनली बिल्डर रूल, क्रिएट लीडर्स नॉट सेल्स। यदि 1.5 लाख की मैचिंग का गोल हो और अभी भी आप सेलिंग पे लगे पड़े हो, नाम नहीं लेना चाहते लेकिन बिहार से मेरे टीम में एक व्यक्ति यहाँ पे हैं जो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले सिस्टम में आए, उन्हें पर्सनली मैं लेके ऑफिस गया था, हेड ऑफिस। मुझे लड़का बहुत पसंद आया, गजब की बोलने की क्षमता, बहुत शानदार नॉलेज, प्रेजेंटेशन स्किल तो बहुत बढ़िया, आप बोल दो तो भाई साहब स्टेज अकेले वो संभाल लेंगे। लेकिन उस शख्स में दिक्कत क्या है कि उस शख्स अकेले ही सेल्स में लगा है, आज भी बेचने में लगा है। बेचना बुरी चीज नहीं है, लेकिन बेचने के साथ साथ यदि मैं 4 घंटे बेचता हूं तो अब 2 घंटे बेचूंगा, 2 घंटे सिखाऊंगा, 2 आदमी को बस सिखाऊंगा। आपको हर हाल में लीडर क्रिएट करना है। बिल्डर, बहुत क्लियर रूल है बिल्डर बनने के लिए, 1.5 लाख के बाद आपको लीडर क्रिएट करनी है। 1 पर्सन कैन क्रिएट टेम्पोररी सेल्स, अ ट्रू लीडर डुप्लीकेट लीडर्स।
शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम सेल्स टू सिस्टम बिल्डर। बहुत बड़ी लाइन लिखी है ये, द बिल्डर रूल। इस मीटिंग में हमारी और भी टीमें हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा के जो मेन लीडर हैं, मैं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बढ़ना था बिल्डर, आज भी आप सेलर बन के रह गए हो सिर्फ। क्यों रह गए हो दोस्त? इसलिए कि हर स्टेज की अलग जिम्मेदारी होती है। आपको उस जिम्मेदारी को, उस रोल को प्ले करना होगा। आप यंग में, एज में थे, जो मन करता था करते थे। आपकी शादी हो गई, 6 महीने बाद अब औकात में आते हो कि मेरी बीवी को रिक्वायरमेंट है, आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। आपका बच्चा होता है, आपका रोल बदल जाता है, शादी में रोल चेंज हो जाती है। आपके बच्चे स्कूल जाने शुरू करते हैं, अगेन आपका रोल चेंज हो जाता है। आपको इच्छा हो या ना हो, रात को 1 बजे बच्चा रोएगा, उठना पड़ता है फिर आपको। आपका रोल हो या ना हो, बीबी की तबीयत खराब होती है, बच्चे का पोटी आपको साफ करना पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता दोस्त कि आप क्या चाहते हो, क्या है, हर स्टेज का रूल है। आपको अपना रोल समय के हिसाब से बदलना पड़ता अपनी रियल लाइफ में। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप एक बड़ा बिजनेस इंपायर खड़ा करने आए हो, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देने आए हो, और रोल आपका वही रहेगा जो पहले दिन था? नहीं मिस्टर त्रिपुरा, नहीं बिहार, और ना ही झबुआ नरेश। आपको अपने रोल को हर 3 महीने पे शिफ्ट करना पड़ेगा। रोल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आप चेक करो कि 6 महीने पहले आप जैसे काम करते वैसे आज भी काम कर, आपका रोल ही नहीं चेंज हुआ भाई साहब। और रोल चेंज नहीं होता तो आपका व्यवसाय चेंज नहीं होगा। आपको दोनों को एक साथ पहले लेके चलना पड़ेगा। आप आज डेट में मैनेजर का ब्लूप्रिंट लेके चल रहे हो, तो मैनेजर का ब्लूप्रिंट लेके चलने के लिए आपको मंथली आपका कोर ऑपरेशंस और आपको बिल्डर बनना पड़ेगा। अब आप सेल्स पर्सन नहीं हो। सेल्स आपका खर्चा निकालने के लिए होता है, लेकिन सेल्स पे ही आप जिंदा हो दोस्त, तो आप खत्म हो जाओगे एक दिन। फाइनली सीनियर मैनेजर, 3 लाख की मैचिंग, ये आपका गोल है। ध्यान दो, ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया, मैनेजर बनने पे नहीं करना है, मैनेजर बनने के लिए ये करना है आपको। ऐसी सीनियर मैनेजर बनना है तो एकदम क्लैरिटी लेके आ जाओ कि 3 सीरियस इंडिपेंडेंट मैनेजर आपको चाहिए ही चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, इंडिपेंडेंट वर्ड। इस मीटिंग के अंदर में ये जितने लोग भी सीनियर मैनेजर का गोल लेके चल रहे हैं, मैं बकायदे एक व्यक्ति का नाम भी लेना चाहूँ, नहीं छोड़ो जान दो, बुरा लग जाएगा किसी को कि भरी मीटिंग में सर मेरा नाम क्यों ले लिया। सर आप 20 दिन बाहर रहते हो, आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक आप गाड़ी उठाते हो, 20-20 दिन बाहर रहते हो, आप होटलों में लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हो, लेकिन आपका सीनियर मैनेजर का रैंक मेंटेन नहीं हो पाती ठीक से। क्यों भाई साहब? आज भी आप गधा मजदूरी कर रहे हो। आप बड़े पावरफुल इंसान हो, आप बहुत मेहनती इंसान हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके नीचे इंडिपेंडेंट लीडर नहीं है। अब आप मुझसे बोलते हो सर क्या करूं, मैं तो चाहता हूं, लोग करते नहीं है। कांटा मारो। 90 दिन किसी व्यक्ति पे काम किए, और 90 दिन बाद भी यदि कोई इंडिपेंडेंट नहीं बना, अपने आप से 10 दिन छोड़ो 5 दिन नहीं निकल रहा है, कोई रोता मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है। आप लोकल में तो 10 साइकिल चला के 5 किलोमीटर तो काम कर लो यार, स्कूटी चला के तो काम कर लो। यदि तब भी नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, तो आपका अपलाइन को आप जाके सपोर्ट करते हो यार। आप समझ रहे हो मैं आपकी बात कर रहा हूं। अपने अपलाइन को आप सपोर्ट कर रहे हो। अपने डाउनलाइन को भूल जाओ कि आपके पास टीम नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट। अभी आपके टीम में पुणे से भी नई टीम आई है, वो इंडिपेंडेंट है। 7 दिन के पहले 17,500 की मैचिंग हो गई ना। तो ये जो इंडिपेंडेंट है, इनको टारगेट करो, फोकस करो। जो पुराने गुरु घंटाल बने हैं, कंप्लेन करते रहते हैं सर आए नहीं, सर आए नहीं। सर क्यों आएंगे? अपने 5 मीटिंग का फोटो आपने ग्रुप में नहीं डाला पूरे महीने भर में, और अपलाइन चाहिए आपको। तो यदि आप इस मोड में हो, जब तक आपकी टीम के लोग 5 से 10 मीटिंग का फोटो नहीं डालें आपको कि सर यहां यहां मैं मीटिंग किया हूं, उनके लिए आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपके टीम में कोई 50,000 की मैचिंग कर रहा है, कोई 60,000 की मैचिंग कर रहा है, कोई 30,000 की मैचिंग कर रहा है, अब खुद से उसने पूरे महीने में 5 से 10 मीटिंग का फोटो नहीं डाला, वो व्यक्ति को हक नहीं बनता कि अपने अपलाइन को बुलाओ कि सर फील्ड में आ जाओ ना। अपलाइन नहीं जाएगा। आपकी 5-10 मीटिंग कहां पर, ये बताओ। और फोटो चाहिए प्रॉपर, हवा हवाई नहीं चाहिए। तो लीडर साहब, आपको यह बोलना चाहता हूं कि आपने इंडिपेंडेंट मैनेजर लाइन तक क्रिएट नहीं किए हैं,
और आपको लगता है बिजनेस बड़ा होगा, नहीं होगा, आप रगड़ के मेहनत कर लो, मुझसे भगा लो, होगा कुछ नहीं। नाउ इंश्योर ईच एक्टिव लाइन क्रिएट 2 स्टेबल सीनियर एग्जीक्यूटिव, यानी आप 3 इंडिपेंडेंट मैनेजर लाइन क्रिएट करोगे और आपके मैनेजर लाइन हर हाल में 2 स्टेबल सीनियर एग्जीक्यूटिव का तैयार करना, उनके लाइन तैयार करेंगे, उनके अंदर टीम में होना चाहिए। यानी कि आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपने 3 सीरियस लीडर तैयार किया ना, उन सीरियस लीडर के अंदर में उनके एक एक आदमी के टीम में, उन तीनों की टीम, यानी 2 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, किसमें क्षमता है, वो भी आपको इंश्योर करना है, उनको बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनसे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, राइट। नाउ डेवलप टू एग्जीक्यूटिव अंडर 2 लीडर्स। नाउ ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे दो, उनके नीचे 2 2 एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए, ये भी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अब आप सीनियर लीडर, सीनियर मैनेजर होने वाले हो। और लास्ट, इन सभी लोगों का, इन जो आपके जो 3 इंडिपेंडेंट मैनेजर लाइन है, इनकी टीमों के साथ आपको वीकली डिस्कशन करनी होगी, वीकली गोल सेट करना होगा, और हर हफ्ते, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सभी लोगों के लिए, आपके 1 वीक के अंदर में किसी ने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन किया, तो उसका वीकली रिकॉग्निशन जूम पे स्टार्ट कर दो, फिजिकल हो जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। आप ट्रेनिंग भी करोगे, लेकिन जैसे मान लो मैंने मीटिंग किया, इसी मीटिंग के अंदर में आपको क्या करना चाहिए था कि 4 5 लोग जो वीकली, उस वीक में जो कोई अचीवमेंट ले, छोड़ो, उस वीक में हम कहते 5 नई ज्वाइनिंग आई, क्योंकि अभी आप नीचे लेवल पे हो, तो 5 लोग का रिकॉग्निशन कर दो। आज हम अपने 5 नए मेंबर्स का स्वागत करने वाले हैं जिन्होंने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से काम स्टार्ट किया, मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिसेज ये। तो जोरदार तालियां बताएंगे और उनको बोलेंगे मैम 1 मिनट में आप बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा कि आपने स्टार्ट किया, सर आपको क्या अच्छा लगा आपने स्टार्ट किया। अपनी वीकली मीटिंग के अंदर में यदि 4 लोग 5 लोग को सिर्फ माइक खोल के बोलने का मौका दे दो, उनको खुशी होगी कि मैंने 20 लोग के सामने कुछ बोला। रिकॉग्निशन हमारे फील्ड का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ड्यू टू डूम। आपको मैनेजर जाना है, सीनियर मैनेजर जाना है, तो आपको ध्यान देना है कि आप वीकली मीटिंग करोगे अपने टीमों का, ध्यान देना, हर टीम का मीटिंग करोगे वीकली, और वीकली मीटिंग के अंदर में उस हफ्ते जो नए लोग आए उनको रिकॉग्निशन कर दो, राइट। आपको वीकली ट्रेनिंग करनी है और वीकली आपको स्ट्रेटजी मीट आउट बनानी है कि जो गोल बनाया गया मीट आउट हुआ कि नहीं हुआ। यानी दोस्तों देखा जाए तो आपको डुप्लीकेशन प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, सीनियर मैनेजर ग्रो होना है तो आपको सिस्टम को रिप्लिकेट करना पड़ेगा। आपको इंडिविजुअल एफर्ट, जो मेरे झबुआ वाले भैया हो, ये आप ना यहाँ बहुत भारी पड़ते हो, आपको इंडिविजुअल एफर्ट छोड़ के आपको टीम एफर्ट पे जाना पड़ेगा। यदि टीम साथ नहीं दे रही है तो उसमें नीचे नीचे उतरोगे, कोई ना कोई एक अच्छा आदमी मिलेगा जिसको आपने बिजनेस में लाया, जरूरी नहीं कि वही आप बिल्डअप करो, आप उसके नीचे उतर को किसी का उठा के उसको बड़ा करो। दिस इज द रूल, राइट। सो सिंपल, द फॉर्मर स्टोरी आपने पीछे भी सुना होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी रिपीट करूंगा। 2 टाइप के किसान, 2 किसान 2 गांव में, एक किसान को लगता है कि यार हमारे यहाँ 1 साल 2 साल हो गया सूखा पड़ते हुए, फालतू बीज लाऊंगा, बोऊंगा, खेत की जुताई क्या करूं, जब बारिश होगी जुताई, सो जब तब जुताई करूंगा खेत की। ऐसे 2 साल बीता, 3 साल बीता, 3 साल तक खेत की जुताई नहीं हुई। और दूसरे साइड में जो दूसरा किसान था, वो हर साल मौसम आते ही खेत की जुताई करने का प्रयास करता, अपने बीज को तैयार करता, बीज को लगाने का तैयार प्रयास करता, और रखता कि अभी बारिश हो जाए तो मैं लगा दूंगा, हर एफर्ट करता, लेकिन बैठ के इंतजार नहीं करता। 3 साल बाद किसान ए का पूरा जमीन बंजर होना शुरू हो गया, क्योंकि 3 साल पे उस पर जुताई नहीं हुई। क्योंकि किसान ए को लगता था जब बारिश होगी, जब मौसम बनेगा, जब माहौल बनेगा तब जुताई करेंगे, फालतू जुताई करके अपने पैसे को, मेहनत को बर्बाद क्यों करूं, क्योंकि 3 साल से सूखा पड़ा है। जब किसान नंबर 1 रेडी था हर साल जुताई करना, उसके खेत में भुरभुरी मिट्टी थी और एकाएक बारिश हुई, बारिश होते उसने सेम डे उसी दिन बीज डाल दिया। जबकि बारिश होने के बाद दूसरा आदमी इंतजार किया कि थोड़ा वेट करूं, पानी खत्म हो तब जाके मैं जुताई करूंगा। और जाहिर सी बात है किसका रिजल्ट आएगा भाई साहब, किसान नंबर 2 का, किसान नंबर 1 का नहीं। जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहा था। विराट कोहली से पूछा गया कि आपके सक्सेस के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, क्या ऐसा करें,
बोला कुछ नहीं, अपनी तैयारी इतनी मजबूत रखो, इतनी मजबूत रखो कि जिस दिन आपको मौका मिल जाए, क्योंकि मौके रोज नहीं मिलते, मौके कभी कभी मिलते हैं, जिस दिन आपको मौका मिलता है ना, फाड़ डालो। अब इमेजिन करो कि आपके अपलाइन ने एक मीटिंग लेनी थी, वहां आपका अपलाइन नहीं आया, आपके साथ क्या होता है? आज ये जूम मीटिंग मेरी थी, मैं नहीं आया इस जूम मीटिंग में, सोचो कि इस जूम के मीटिंग के ऑर्गेनाइजर को क्या करना चाहिए था। उसकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी दिन स्टेज पे कोई व्यक्ति मिस हो गया और आपको बोला जाए कि भाई साहब आज आपको स्टेज संभालना हो, फाड़ दो, इतना जबरदस्त मीटिंग कर दो, इतना भयंकर मीटिंग कर दो, लोग बोले यार ये कहाँ था भाई साहब, क्या मीटिंग लिया है, जो मेन स्पीकर को पीछे छोड़ दो। लेकिन उसके लिए दोस्त आपको रोज तैयारी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि जब मौका आएगा तब करूंगा जी। मेरे मेरे मेंटरशिप में कई लड़कियों को, कई जेंट्स को मैंने देखा है, मैं जितनी बार सिखाने का प्रयास किया था, एक डायलॉग मुझे बहुत मिलता, सर सर अभी क्यों सीखना एंकरिंग, सर अभी क्यों करना, सर ये अभी, सर वक्त आएगा तो। वक्त कभी नहीं आता, आपको अपनी तैयारी इतनी मजबूत करनी पड़ेगी कि वक्त आने से पहले ही आप तैयार हो कि जिस दिन आपको मौका मिल जाए ना, कि आज भाई आज अखिलेश जी नहीं पहुंचे, आपको बोलना है, और आप जब बोले तो लोग बोले भाई क्या बोला है, बस यही चाहिए। अखिलेश जी के ज्यादा बेटर तो ये बोल के निकल गया। और ये तब होता है जब आपकी तैयारी मजबूत हो। आपको एक चांस मिलेगा कभी लाइफ में। आप इमेजिन करो कि लोग आपको जानते हैं कि अच्छे स्पीकर हैं, आप कहीं गए दूसरी कंपनी किसी लीडर से मिलने, एकाएक किसी ने वहां इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लीडर हैं अपनी टीम के साथ, और अखिलेश जी मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। अब अखिलेश जी हक्का बक्का कि क्या बोलूं, वो दूसरी टीम के लोग हैं, दूसरी कंपनी के लोग हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ, बता दूं आपको। मैं किसी लीडर से मिलने गया तो वो उनका ऊपर ऑफिस उठा ले गए मुझे, और वहां ऑफिस में 5-6 लोग, ज्यादा नहीं, 5-6 लोग बैठे थे उनकी टीम से। तो उन्होंने पूछा कि इनको पहचान रहे हैं, तो दौड़ के बोला हाँ सर पहचानता था, उनकी वीडियो देखी है। तो अखिलेश सर, तो उन्होंने मेरा इंट्रोड्यूस कराया, बोला अखिलेश सर बस ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट एक मैसेज दीजिए कि इनको क्या कैसे करना चाहिए। अब वो दूसरी कंपनी के थे, मैं दूसरी कंपनी का, उनके टीम का कल्चर नहीं पता, लेकिन भैया नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता था। मैंने 15 मिनट की स्पीच दी, और आज भी वो 6-7 लोग जो थे, वो आज भी मुझे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं हर बर्थडे पे। उनमें से 2 लोग बाद में मेरे साथ बिजनेस में भी लास्ट में मेरे साथ भी थे। उस 15 मिनट के अंदर में यदि मेरी तैयारी नहीं होती तो भाई साहब उस दिन मेरा किरकिरी होना तय था। तो फार्मर स्टोरी दोस्त ये बोलता है कि मौसम चाहे जैसा है, माहौल चाहे जैसा, बारिश हो या ना हो, आपको तैयारी लेके चलनी पड़ेगी। राइट। सुनाओ, आपका कैलेंडर सबसे फाइनल स्टेप में, हर दिन का गोल 2 नए लोगों से कांटेक्ट करना, 2 प्रेजेंटेशन करना, 5 फॉलोअप करना, और एक बार कम से कम वीकली टीम से कनेक्ट होना। ये आपको करना पड़ेगा, पर डे की एक्टिविटी है। वीक की एक्टिविटी पर वीक आप रिव्यू करो कि पिछले एक हफ्ते में कितने की सेल गई। आपको रिव्यू करना होगा टीम बाय टीम। झगुआ नरेश, एक एक टीम से बात करो कि कितनी मेरी सेल्स गई लास्ट वीक में, एबीसीडी टीम की। उनके टीम का प्रोग्रेस रिकॉग्नाइज करो। उनके टीम में कोई नया मेंबर आता है तो वीकली उसका मीटिंग करके रिकॉग्निशन करो। आपको ट्रेनिंग करनी है, राइट, आपको ट्रेनिंग करनी है, और न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स को लॉन्च करना है, और कोर्स करेक्ट मिस्टेक। जो गलतियां हो रही हैं आपकी टीम में, कुछ लोग गलती कर रहे हैं, आप भी कर रहे होगे, ऐसा नहीं है, उसको रिव्यू करो, और रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लो कि यार ये गलती, चलो इसको सही करते हैं, ये नहीं हीरो बनने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लो। और फाइनली मंथ एंड, अब रैंक को अपग्रेड करेंगे मंथ एंड में, राइट। आपका जो भी प्रोडक्शन होगा, मुझे इतना इनकम चाहिए, आप देखोगे उसमें उछाल आएगी यदि स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। और हर हाल में कोर लीडर को आपको ग्रोथ करना है, यानी आपका टारगेट मंथली लीडरशिप को डेवलप करना है। ये 3 स्टेज में काम करना होगा। तो उस मीटिंग को खत्म करने के लिए आखिरी इस स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग अपने अपलाइन को आज ही इसे लिख के शेयर करोगे कि जो वीकली मीटिंग आपका प्लान करने वाले हैं अगले 7 दिन बाद, उस मीटिंग में इसको लेके बैठेंगे। या इनफैक्ट मैं बोलता हूं आप अपनी टीम के साथ इस मीटिंग को डुप्लीकेट कर लो। अब आपको कमिटमेंट करना है कि मेरा जून का टारगेट रैंक लिखो, यहां पे जून का इनकम लिखो, यहां पे जून का आपका टारगेट रैंक के साथ टारगेट गोल क्या है आपका, और डेली प्रेजेंटेशन कितने करेंगे। यहां पे जैसे मान लो आपने 3 प्रेजेंटेशन पर डे, ठीक है।
आपने मैचिंग किया कि मुझे हर हाल में 1 लाख की मैचिंग करनी है, ठीक, 1 लाख की मैचिंग करनी है। मंथली गोल इनकम ये हुआ कि मान लो आपको 30,000 की इस महीने इनकम चाहिए। ध्यान देना, 30,000 में हो सकता है कि 15,000 आपने रिटेल से निकाल लिया, बेच के रिटेल प्रॉफिट निकाल ली, ये भी है ना। इसलिए इनकम का गोल, मंथली इनकम का गोल, टीम के मैचिंग से कोई मतलब नहीं है। इनकम गोल अलग हो सकता है और आपकी मैचिंग का टारगेट अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपने टारगेट लिया सीनियर एग्जीक्यूटिव का, अब सीनियर एग्जीक्यूटिव पे आपकी इनकम तो जाएगी 8 से 10,000 के आसपास, 8-9 हजार के आसपास। इनकम आपने टारगेट लिया 30,000, तो 75,000 के मैचिंग में 30,000 की इनकम हो सकती है, आप जानते हैं। इसलिए इनकम गोल को, रैंक को आप मत मिक्स करना। Now, I will execute my blueprint daily, become a senior manager before June ends. आप यहाँ पे जो रैंक लेना चाहते हो इसकी कमिटमेंट ले लो और यहाँ पे इसको फिलअप करके आपको अपने अपलाइन से स्क्रीनशॉट को देना है, ध्यान देना, राइट। तो ये देना है, यही आपका काम रहा। सो नाउ दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा और आप लोगों से अभी 2 मिनट के लिए डिस्कशन करना चाहूंगा कि ऐसी क्या चीज थी जो आपको नहीं समझ में आई, ऐसी क्या चीज है जिस पे आप डिस्कस करना चाहोगे, और आपके लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो आपको बड़ा की थी। मैं यहाँ पे जो लोग मैनेजर एंड एबव है, मैं उनसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने अपने रैंक को लाने के लिए यदि कोई भी एक्टिविटी इसमें से की है जो आपको रिजल्ट आया, तो मैं चाहूंगा कि उसका एक छोटा सा 30 सेकंड 1 मिनट में उसके